आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वंदे मातरम बिल राज्यसभा से पास, नित्यानंद राय ने दिया चर्चा का जवाब। असम गुजरात से लेकर दमन तक बारिश बनी आफत, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। सीजेपी की प्रवक्ता रत्ना सिंह का दावा, धमकी और गालियों से भरे मैसेज आ रहे। कोविड के दौरान अमेरिका के चीफ मेडिकल एडवाइजर रहे फाउची ने संसद में सवालों पर साधी चुप्पी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस चौकी पर चरमपंथी हमला, डीएसपी समेत 9 पुलिसकर्मियों की मौत। फ्रांस और स्पेन के बाद अब ग्रीस के जंगल भी धधके, 2 दमकल कर्मियों की हुई मौत। ईरान के जॉर्डन पर हमले के बाद पर ट्रंप ने दी बेहद आक्रामक भाषा में चेतावनी। मिडिल ईस्ट में महासंकट, अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ बरसाए बम। राम रणबीर कपूर से लेकर रावण बने यश के मुरीद हुए फैंस, ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज हुआ टीजर। और किसान के बेटे दिलीप गावित ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जीता गोल्ड। वंदे मातरम बिल बुधवार को राज्यसभा से पास हो गया। विपक्ष के हंगामे और कांग्रेस के वॉकआउट के बीच चली संक्षिप्त चर्चा के बाद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया और फिर इस बिल को वोटिंग के लिए लिया गया। इस बिल को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने में जानबूझकर बाधा डालने या उसे रोकने पर सजा का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान की रोकथाम विधेयक पेश किया था। इस बिल पर चर्चा की शुरुआत नहीं हो सकी थी। बुधवार को भी राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पहले 12 फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। उच्च सदन की कार्यवाही 2 बजे जब तीसरी बार शुरू हुई, तब भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। मौसम वैज्ञानिकों ने मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले अल नीनो के प्रभावी होने की भविष्यवाणी की है। कुछ मौसम विशेषज्ञ तो इस बार सुपर अल नीनो के एक्टिव होने की बात की है। हालांकि भारत के विभिन्न हिस्सों में फिलहाल मानसून की जो स्थिति है वो कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। गुजरात से लेकर असम तक में लगातार हो रही मूसलाधार मानसूनी बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। असम में तो बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। प्रदेश के कम से कम 7 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। असम में बाढ़ की चपेट में आने से अभी तक 78 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं गुजरात में नदी नाले उफान पर है। पश्चिम बंगाल में डीप डिप्रेशन की स्थिति को देखते हुए मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड समेत कई प्रदेशों में कुछ जगहों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान है। वहीं दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी की प्रवक्ता रत्ना सिंह ने दावा किया है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है और उनके इनबॉक्स में गाली गलौज से भरे मैसेज आ रहे हैं। रत्ना सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, मेरे डीएम मौत की धमकियों, गाली गलौज भरे संदेशों और नफरत से भरे ट्वीट्स और कमेंट्स की अंतहीन बाढ़ से भरे हुए हैं, लेकिन अब इसमें से कोई भी चीज मुझे परेशान नहीं करती, क्योंकि कोई भी आलोचना या फैसला उस काम से बड़ा नहीं हो सकता जो हमने किया है। कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसी बातें नहीं कहता जिन्हें वह खुद अपने लिए सुनना पसंद ना करे। कोविड महामारी के दौरान अमेरिका के चीफ मेडिकल एडवाइजर रहे एंथनी फाउची ने अमेरिकी सीनेट की एक सुनवाई में सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि रिपब्लिकन उनके बयान का इस्तेमाल उनके खिलाफ झूठी गवाही देने के आरोप में मुकदमा चलाने के लिए कर सकते हैं। फाउची ने अमेरिकी संविधान के 5वें संशोधन का 100 से अधिक बार हवाला दिया। इसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। फाउची ने कहा कि वह कोविड और उसके स्रोत को लेकर पहले ही कांग्रेस की कई सुनवाइयों में गवाही दे चुके हैं।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हांगू के खजीना चेक पोस्ट पर हुए हमले और जवाबी हमले में एक डीएसपी सहित 9 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। बीबीसी उर्दू के मुताबिक इस मुठभेड़ में पुलिस ने 15 चरमपंथियों को मारने का दावा किया है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बयान के मुताबिक बुधवार को हुए हमले और उसके जवाब में चलाए गए अभियान में डीएसपी डीआर खान समेत 9 पुलिसकर्मी मारे गए और डीएसपी मुजाहिद हुसैन सहित 28 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ग्रीस के क्रीट द्वीप के रेथिम्नो इलाके में लगी जंगल की आग से जूझते हुए 2 दमकल कर्मियों की मौत हो गई। दोनों आग में फंस गए थे। तेज रफ्तार हवाओं ने आग की लपटों को और भड़का दिया, जिसके बाद कई गांवों को खाली कराया गया। दक्षिणी यूरोप में गर्मियों के दौरान जंगलों में आग लगने की यह एक और बड़ी घटना है। दक्षिणी तुर्की में भी मुगला प्रांत में लगी आग के कारण फेथी से अंताल्या जाने वाले एक मुख्य हाईवे को बंद करना पड़ा। एक अस्पताल के कुछ हिस्सों को भी खाली कराया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार सुबह ईरान के खिलाफ बेहद आक्रामक और गाली गलौज से भरी भाषा में धमकी दी। इससे पहले ईरान ने रात में अचानक जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइल हमला किया था। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा कि हम उन्हें उनकी औकात दिखा देंगे। ट्रंप ने कहा, हम उन पर बहुत जोरदार हमला करेंगे, उन्हें करारा जवाब मिलेगा। ट्रंप ने कहा कि जॉर्डन में तैनात अमेरिकी सैनिकों के पास ईरान की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने और मार गिराने के लिए सिर्फ कुछ मिनट थे। अमेरिका ने ईरान पर ताजा हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। यह कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस चेतावनी के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा कि जॉर्डन स्थित अमेरिकी बेस पर ईरान के हमले का जवाब बहुत जोरदार दिया जाएगा। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ईरान द्वारा अमेरिकी ठिकानों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले को सरप्राइज अटैक बताया था। उन्होंने साफ कहा था कि हम उन्हें बहुत बुरी तरह मारेंगे। अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि ईरानी हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई। ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अमेरिकी सैनिकों पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों को दुनिया के लिए कैंसर करार दिया था। रामायणम के ट्रेलर का काफी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और अब जब इसे 30 जुलाई को सुबह 4:15 पर ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज किया गया तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ट्रेलर लीक होने के बावजूद इसे दमदार रिस्पांस मिल रहा है। तड़के सुबह उठकर ही लोगों ने इसे देखा और सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ट्रेलर देख लोगों ने इसके विशाल सेट और वीएफएक्स की तारीफ की है। यश को भी लंकापति के आक्रामक रूप में तारीफें मिल रही है, पर उनके साथ इंडियन बोलने के लहजे ने निराश किया। लोगों का कहना है कि रावण जैसे दमदार किरदार के लिए यश की आवाज भी भारी है और एकदम दमदार होनी चाहिए थी, कुछ ऐसी जिसे सुनते ही खौफ पैदा हो जाए। डायलॉग, डिलीवरी और लुक्स के मामले में रणवीर उन्हें थोड़े फीके जरूर लगे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन भारत के लिए शानदार रहा। दिलीप महादू गावित ने पुरुषों के 100 मीटर T47 स्पर्धा में गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि उनके साथी मोहम्मद बासिल मोर्सनागथी ने सिल्वर मेडल जीतकर भारत के लिए यादगार 1-2 हासिल किया। गावित ने 10.71 सेकंड का शानदार समय निकालकर पिछला गेम्स रिकॉर्ड तोड़ा और पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बासिल ने 10.83 सेकंड का अपना सर्वश्रेष्ठ समय लेकर दूसरा स्थान पक्का किया, जिससे प्रतियोगिता की सबसे तेज दौड़ में से एक में भारत ने गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल अपने नाम किए। पैरा एथलेटिक्स में भारत का यह तीसरा गोल्ड मेडल था।